बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको लकी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपने बेडरूम से। या मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल सेट कर रही हूँ, तो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। या नेचुरल की मैं क्रीम यूज़ करती हूँ। नेचुरल की नाइट क्रीम और डे क्रीम भी यूज़ करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट होती है। और ये डर्मोरोलर है, इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके पिगमेंटेशन है तो इसे हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और इससे मैं फेशियल हेयर यूज़ करती हूँ, फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। और ये सब फाउंडेशन वगैरह हैं और लिपस्टिक वगैरह हैं, तो ये मैं सेट करके रख रही हूँ। और ये आई क्रीम दिखाऊंगी मैं। ये ओले की आई क्रीम है, इससे रिंकल ख़त्म होते हैं, डार्क सर्कल ख़त्म होते हैं और स्किन लाइट होती है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको सीरम। ये भी बहुत अच्छा है, ये रात में लगा के सोती हूँ मैं पूरे फेस पे, तो इससे स्किन क्लियर होती है, फेयर होती है और छाइयाँ वगैरह दूर होती है। बहुत अच्छा है। 3 से 4 बोतलें मैंने यूज़ कर ली हैं। आजकल मैं ओले यूज़ कर रही हूँ, ओले क्रीम, क्योंकि मेरे आँखों के नीचे हल्के बहुत हैं, मैं देर से सोती हूँ तो बहुत ज़्यादा हल्के हो रहे हैं और आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा स्किन मेरी डार्क हो रही है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ फाउंडेशन। ये मैं फिटमी का यूज़ करती हूँ, एक मिलानी का भी बहुत अच्छा होता है और फिटमी का भी बहुत अच्छा होता है। दोनों फाउंडेशन कभी एक यूज़ करती हूँ और कभी दूसरा। आजकल मैं मिलानी का यूज़ कर रही हूँ। तो ये टू इन वन है, फाउंडेशन और कंसीलर इसमें दोनों है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो मुझे बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप क्या यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे ब्रश हैं जो मैं धो के भी रखती हूँ, और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक फॉर्म पड़ा था, तो उससे मैं वॉश करके रखती हूँ। आज मैंने आपको दिखाई है अपनी ड्रेसिंग टेबल और मैं क्या यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे आपको डिटेल से बताऊँगी। तो अभी मैंने ऐसी जल्दी में आपको दिखा दिया। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चादरें वगैरह धो के डाली थी बाहर, लेकिन वो नहीं सूख पाई, तो मैंने अपने कमरे में फैला दी थी इसको, ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं इसको तय करके रख दूँगी। तो ये तकरीबन हो गई है ड्राई और मैं इसे तय कर लूँगी। तेरा गुरूर इबादत तुझे ना ले डूबे, तेरा गुरूर इबादत तुझे ना ले डूबे, सुना है पढ़ता था इब्लीस भी नमाज बहुत। दर्द बेचते हैं हम लफ्ज़ों में डालकर, दर्द बेचते हैं हम लफ्ज़ों में डालकर, अगर चोट पहुँचे तो गुस्ताखी माफ़ करना। बेड हमने बना लिया है और ड्रेसिंग टेबल सेट कर लिया है और बेडरूम हमारा सेट हो गया है। और अब मैं किचन में जाऊंगी। किचन में मुझे बहुत सारे काम हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करूंगी। तो चलें देखते हैं किचन में भी। तो हम आ गए अपने किचन में, और किचन में आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारे समोसे बनाए हुए। ये मैं बहुत सारे समोसे बना बना के मैं फ्रीज़र में डालती रही, और ये तकरीबन 60 से 70 समोसे बनाए थे मैंने। और थोड़ा सा आलू का भुर्ता पड़ा था, आलू का जो भुर्ता ही होता है जो समोसे में भरते हैं, वो थोड़ा सा रखा था, तो मैंने थोड़ा सा और आटा गूंद लिया। ये भी बना के फ्रीज़र में डाल दूँगी और सारे एक साइड पे कर दूँगी, फ्रीज़र में डाल दूँगी सारे। तो ये हमने जमा लिए थे समोसे, और मैं इसे निकाल के अब थैली में डालूँगी और इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी। इतने बहुत सारे समोसे मैं क्या करूँगी। आप लोग मेरी व्लॉग देखते हैं तो आप लोग देखते रहिएगा, बल्कि रोज़ाना मुस्तकिल देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि समोसे से मैंने क्या करा है। तो आप मेरा व्लॉग अगर नहीं देखते तो आज से देखना स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
और मैं जहाँ पे भी जाऊँगी आपके लिए व्लॉग बनाऊँगी। और आप अमेरिका में रहती हूँ मैं, और जहाँ पे भी जाऊँगी आपके लिए व्लॉग बनाऊँगी। इंशाल्लाह आपको व्लॉग पसंद आएंगे मेरे। और मैं छोटी मोटी टिप्स भी देती रहती हूँ, किचन की भी और ब्यूटी टिप्स भी, और कुकिंग भी करती रहती हूँ इस चैनल पे। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और लाइफ स्टाइल का चैनल है ये, तो आपको लाइफ स्टाइल डेली व्लॉग जो मिलता है, जो घर में हम लोग डेली करते हैं, वो भी मिलेगा। और आपको मैं आउटसाइड भी दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हमने फ्रीज़र में सारे समोसे डाल दिए और बंद कर दिया है। या लगी है मुझे भूख, तो दोपहर में मैंने लिया है ओटमील। ये मैंने बनाया था और थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना के रख लेती हूँ ताकि 1 से 2 दिन चल जाए। तो आज डिनर में मैं बनाऊँगी दाल। या मैंने मूंग की मसूर की दाल लेके बराबर ली है, उसे मैं भिगो दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो आज हम बनाएंगे डिनर में मूंग मसूर की दाल, चावल और चिकन बनाएंगे, थोड़ा सा चिकन का सालन और सलाद। तो मूंग मसूर की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। इंशाल्लाह आप रेसिपी मैं आपको दूंगी, आपको भी अच्छी लगेगी। आप लोग ज़रूर मेरी स्टाइल से बनाइएगा। तो इसे अच्छे से 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे, फिर मैं पानी डाल के इसको छोड़ दूंगी। यहाँ देखिए जी, मैंने दाल भी चढ़ा दी है और चावल मैं बॉईल कर रही हूँ। चावल हमारा अच्छा सा बॉईल हो रहा है और ये चावल मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मैं कौन सा चावल यूज़ करती हूँ। तो ये है 3 रिवर और बहुत बासमती राइस। ये बहुत अच्छा चावल है और देखें कितना बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है ये, और इसकी बिरयानी से बहुत ही लाजवाब बनती है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे चढ़ी हुई है दाल, और यह मैंने चढ़ा दी है दाल। दाल में मैंने डाला नमक, मिर्च, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसे चढ़ा दिया था। जब ये अच्छी तरह पक गई तो इसे मैंने घोट लिया था दाल को। और यह मैं आपको दिखा रही हूँ चावल। ये देखें कितना अच्छा और बड़ा चावल है। तो दाल को हमने अच्छी तरह घोट लिया। घोटने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद जब इसमें बॉयल आ गया तो इसमें मैंने डाल दिया धनिया डाला है और थोड़ा सा कुटी मिर्ची ऊपर से। यहाँ हो गया हमारा सालन भी रेडी। और चिकन बनाए थे, चिकन का सालन, इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऊपर से छिड़क दिया, ड्राई धनिया। यह हमारी सलाद भी हो गई है मुकम्मल। ये मेरी बेटी बना रही है यहाँ पे सलाद, और ये इसकी ड्रेसिंग बना रही है। तो इसमें इन्होंने डाला है लेमन जूस और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, नमक, काली मिर्चें और लेमन जूस थोड़ा सा ये और डालेंगे। और इन्होंने इसमें पार्सले भी डाला है। ये सब चीज़ें डाल के मिक्स करेंगी। लेमन जूस ज़्यादा डाला है इन्होंने। ये सब चीज़ें डाल के मिक्स करेंगी और सलाद के ऊपर डाल देंगे। सलाद में इन्होंने पालक लिए, गाजर लिए, टमाटर लिया और खीरा। तो बस इनकी ये सलाद मुकम्मल हो गई है, बन गई है। थोड़ा सा चख रही है, चखने के बाद ये इसके ऊपर सलाद के ऊपर डाल देंगी। ये हमारी दाल भी हो गई रेडी। इसे मैंने भगाड़ दिया है। भगाड़ते वक्त मैंने इसे खाली लहसुन से भगाड़ा था। तो ये हमारी दाल रेडी हो गई है। इसे हमने मिक्स किया और निकाल देंगे। अब निकाल लेंगे। यहाँ हमने थोड़ी सी सलाद के ऊपर थोड़ी सी मैंने ड्रेसिंग डाली है। और दाल, चावल और सालन और सलाद के साथ बहुत मज़ा आया था। अच्छा लगता है खाना। दाल चावल तो सभी के फेवरेट होते हैं और सभी को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं दिखाऊंगी आपको राइस। ये देखें कितना बड़ा बड़ा बनता है ये। और 3 रिवर राइस बहुत अच्छा लगता है और बिरयानी के लिए भी बेस्ट है, और ये कभी गीला नहीं होता। तो यहाँ हमने डिनर करा। डिनर करने के बाद हमने ग्रीन टी बनाई और ये मैं पी रही हूँ, और साथ में कंप्यूटर भी यूज़ करूँगी।
तो यहाँ ग्रीन टी भी पी रही हूँ और आप लोगों के कमेंट्स के आंसर भी दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को आंसर देना, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ और 1 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे व्लॉग बनाने में, और ये 10 मिनट की वीडियो होती है। लेकिन इतना ही आप लोग मुझे प्यार भी करते हैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत हौसला होता है और दिल चाहता है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। कमेंट ज़रूर दिया करें, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दिया करें। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मैं फिर नए ब्लॉग लेकर आऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।